आज हम आप लोगों के सामने एक्सरसाइज 4.4 लेकर आए हैं। 4.3 पिछली वीडियो में कंप्लीट हो चुकी थी। तो 4.4 में जो 4.4 एक्सरसाइज है वो 4.5 और 4.6 के जो प्रश्न होंगे उनमें बहुत ही सहायक सिद्ध होती है। जब तक आप पर ये नहीं आएगा उपसारणिक और सहखंड निकालना, तब तक हम सहखंडज यानी एडजॉइंट ए और जो ए इनवर्स होता है उसको नहीं निकाल पाएंगे। तो उसके लिए उपसारणिक और सहखंड निकालना बहुत ही आवश्यक है। तो इस प्रश्नावली में पूरी में उपसारणिक और सहखंड ही पूछे गए हैं। तो पहला प्रश्न ये है, निम्नलिखित सारणिकों के अवयवों के उपसारणिक एवं सहखंड लिखिए। यानी हमको इसके सभी के उपसारणिक लिखने हैं और सहखंड लिखने हैं। तो किस प्रकार उपसारणिक लिखते हैं ये आप सीखेंगे। तो मैं यहाँ प्रश्न कॉपी कर रहा हूँ आप लोगों के सामने। जैसे पहला प्रश्न है, पहले का पहला, तो ये सारणिक है 2, -4, 0 और 3। तो इसका हमको क्या निकालना है, उपसारणिक और सहखंड सभी बच्चे ध्यान से देखें, ये ज्ञात करने हैं, ठीक है, ये लिखने हैं। तो मैं आपके सामने जो पहला सवाल है उसको यहाँ कर रहा हूँ। तो बेटा किस प्रकार निकालते हैं उपसारणिक, बहुत ही आसान है। जैसे हम पहले A11 का उपसारणिक निकालेंगे, किसका, A11 का, यानी पहली पंक्ति का पहला कॉलम का हमको उपसारणिक निकालना है। तो इसका जो आंसर आएगा, ये देखें, इसका निकालेंगे तो ये वाली पंक्ति बंद होगी, ये कॉलम बंद होगा, तो कितना बचेगा, केवल 3, ठीक है। और इसको हम उपसारणिक लिखेंगे, यहाँ उपसारणिक तो लिखेंगे A11 का उपसारणिक कितना आएगा, ठीक है, इसका उपसारणिक उसे M1 से दर्शा देंगे, ठीक है, M11। तो उसका उपसारणिक कितना आ गया हमारा, 3। इसी प्रकार A12 का देखेंगे, ये वाली पहली पंक्ति का दूसरा कॉलम, ठीक है, इसको लेंगे तो ये वाली लाइन बंद होगी, ये बंद होगी, कितना बचेगा, केवल 0। तो इसका जो उपसारणिक है इसको हम M12 लिख लेंगे, तो इसका उपसारणिक कितना आया, 0। अब इसका निकालेंगे, चूँकि 2/2 की है, A21 देखेंगे ये वाला, तो ये बंद होगा, ये बंद होगा, कितना आएगा, -4। तो हम इसको लिखेंगे, इसकी जो उपसारणिक होगी M21, इसका आंसर कितना आएगा, -4। और A22 जो है, ये तो ये बंद और ये बंद, तो क्या बचेगा, 2। तो इसकी उपसारणिक लिखेंगे M22, तो इसका आंसर हमारा कितना आ गया, 2। तो ये जो है पहले की उपसारणिक, ठीक है, ये क्या आ गई, उपसारणिक। और सहखंड बहुत ही आसान है। सहखंड किस प्रकार निकालेंगे, सहखंड निकालना सीखें बेटा। सहखंड का मतलब ये आपको ये याद रखनी है, बहुत से टीचर कुछ भी कराते हैं, कोई -1 की पावर कुछ लगाता है, तो आपको एक नियम याद रखना है कि जो ये क्रम होता है 1 1 1 2, अगर ये इनको ऐड करके जोड़ के ये सम संख्या बने तो उसका चिन्ह नहीं बदलना है, और जोड़ के विषम संख्या बने तो उसका चिन्ह बदल देना है। तो इसको देखें, ये 1 और 1 2 हो रहा है, तो 2 सम होती है, तो इसका चिन्ह नहीं बदलना है। तो हमारे जो सहखंड हैं वो कितने हो जाएंगे, इसके 3, ठीक है। इसका चिन्ह बदलेंगे, ये 2 और 1 3 होता है, और 3 का जो विषम होती है तो इसका चिन्ह बदलेंगे, तो ये 0, तो 0 को कुछ नहीं करते हैं, 0 प्लस और माइनस का नहीं लगाते हैं। ये देखेंगे 2 1, ये भी 3 हो रहा है, 2 और 1 3, और 3 भी विषम होती है, तो इसका चिन्ह बदलेंगे, ये कितना हो जाएगा, +4, क्योंकि जो माइनस का है वो प्लस हो जाएगा और प्लस का होगा वो माइनस का हो जाएगा। ये 2 और 2 4 हो रहा है इसका क्रम, तो इसका भी चिन्ह नहीं बदलेंगे, तो ये हमारे का आगे सहखंड, ये क्या आ गया, सहखंड। तो इस प्रकार आप लिख सकते हैं। तो ये आपका सहखंड हो गए। और आपको दूसरे तरीक़ा से लिखने हो तो आप इस प्रकार लिख सकते हैं, जैसे हमें सहखंड, ठीक है, सहखंड क्या होते हैं, जैसे ये A11, तो पूरा आप दिखा सकते हैं A11, तो A11 का कितना आएगा, केवल 3, और A12 जो है उसका होगा 0, और A21 जो है उसका हो जाएगा +4, क्योंकि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा -4, लेकिन चिन्ह बदल के लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसका 2, A22, इसका कितना आ जाएगा, 2। तो ये हमारे क्या हो गए, सहखंड। अच्छा, अगले प्रश्न से आपको पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखें। तो अगला जो क्वेश्चन है वो मैंने आप लोगों के सामने लिख दिया है। तो इसके हमको उपसारणिक और सहखंड निकालने हैं। तो उपसारणिक, तो
उपसारणिक देखें किस प्रकार करेंगे, ठीक है। उपसारणिक में ये A11 का उपसारणिक है, मैं डायरेक्ट M1 लिख दे रहा हूँ, M11। तो सीधा ये इसका निकालेंगे तो ये वाली लाइन बंद होगी, ये बंद होगी, कितना बचेगा D, ठीक है। M12 उपसारणिक देखेंगे, यानी इस वाले की उपसारणिक देखेंगे तो ये वाली बंद होगी, ये वाली बंद होगी, केवल क्या बचेगा B। और M21 और M22, तो M21 ये है दूसरी पंक्ति का पहला कॉलम, ठीक है, दूसरी पंक्ति का पहला कॉलम, तो ये बंद होगा, ये बंद होगा, केवल क्या बचेगा C। और M22 जो है ये D, इसका ये बंद होगा, ये बंद होगा, केवल क्या बचेगा A, ठीक है। जैसे पहले में मैंने आपको बता दिया है कि A11 का जो उपसारणिक होगा वो ये होगा, ठीक है, A11 के उपसारणिक 3। इसी प्रकार मैंने डायरेक्ट उपसारणिक लिख दिए गए। अब इनके मुझे सेकंड लिखने हैं, क्या सेकंड। तो सेकंड क्या होते हैं ये आप लोग जानते हैं, उनको मैं A11 का सेकंड निकालूंगा और A12 का निकालूंगा, A21 का और A22 का। तो सेकंड क्या होते हैं, जो ऑर्डर विषम होगा, जैसे इसका ये 1-1, ठीक है, और 1-1 का हमारा ये D आ रहा था, तो ये जो है सम है तो इसका साइन नहीं बदलना है, जैसा लिख रहा है जैसा लिख देना है। और ये देखो 2 और 1 3 हो रहा है, ये विषम है, इसका साइन बदल देंगे, माइनस का C कर देंगे। ये भी कर देंगे, 3 हो रहा है तो इसका भी साइन बदल देंगे, माइनस का B कर देंगे। और इसका ऑर्डर 4 हो रहा है, ये सम संख्या बन रही है, इसलिए इसका नहीं चेंज करेंगे। तो ये हमारी क्या निकल आई उपसारणिक। तो हम उपसारणिक और सेकंड, हाँ ये सेकंड निकला है, ये उपसारणिक। उपसारणिक में चिन्ह नहीं बदलते हैं, जैसे का जैसा रखते हैं, लेकिन सेकंड जब निकलवाता है तो उसी क्रम को ध्यान में रखें, 1 और 1 2 जुड़ के 2 यानी सम संख्या बन रही है तो उसका चिन्ह न बदलें, और जुड़ने के बाद विषम संख्या बन रही है तो उसका चिन्ह बदल दें। तो ये हमारी क्या आ गई सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे जो 3x3 के हैं। तो ये आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 2 का पहला है, इसके भी हमको उपसारणिक और सेकंड निकालने हैं, लेकिन ये 3x3 के हैं, ठीक है। तो मैंने ये स्क्रीन पर आपके सामने यहाँ किया है कॉपी। तो बेटा इसमें इसको वही करना है, पहले मैं A11 का निकालूंगा और A12 A13 A21 A22 A23, 3x3 का, इसलिए A31 A32 और A33। तो बताएं आप लोग, आप ये देखें, ये हमने बना ली ये डिज़ाइन। अब ये 1-1 ये वाली, ठीक है, तो ये इस वाली में आएगा, ये बंद होगी और ये बंद होगी बेटा, ये बंद होगा और ये भी बंद होगा। तो हमारी ये भिन्न बनानी है हमको, माइनस की 1 का 1 में गुणा करेंगे तो 1, फिर माइनस लगाएंगे और 0 का 0 में करेंगे तो 0, तो मैं उसको नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। तो हमने केवल क्या लिख दिया 1। तो इसका जो हमारी उपसारणिक होगी वो मैं बाद में बना दूंगा, पहले इसको देखें। A11 1-2 यानी पहली पंक्ति का दूसरा कॉलम ये है, तो ये वाली लाइन बंद होगी और ये वाली लाइन बंद होगी, ये सभी आप जानते हैं। अब 1 का गुणा करूँगा मैं 0 में, तो 0 और 0 का गुणा 0 में तो 0, तो यानी इसका आंसर कितना आया 0। ये लिया 0 वाला, तो ये बंद होगी, ये बंद, इसका इसमें करेंगे तो 0 और इसका इसमें करेंगे तो -1, क्योंकि बीच में माइनस लगाते हैं, तो इसका आएगा -1, ठीक है। इस वाले को लेंगे तो ये वाली लाइन बंद होगी और ये वाली लाइन बंद होगी, तो इसका इसमें करेंगे तो 1 का 0 में 0 और 0 का 0 में 0। ये वाली ली 1, तो ये वाली लाइन बंद होगी और ये वाली लाइन बंद होगी, तो 1 का 1 में गुणा करेंगे, ये वाली बंद होगी, ठीक है। इसका इसमें गुणा करेंगे तो 1 1 1, इसका 0 में करेंगे तो 0, तो 1 1 1। ये वाली ली तो ये वाली लाइन बंद होगी और ये वाली लाइन बंद होगी, इसका इसमें करेंगे तो 0 और इसका इसमें करेंगे तो 0। अब बेटा ये वाली लेंगे 3-1, तो ये बंद होगी और ये बंद होगी, इसका इसमें करेंगे तो 0 और 1 का 0 में करेंगे तो 0। A32 ये वाली लेंगे तो देखो ये बंद होगी लाइन और ये वाली बंद होगी, तो 0 का 1 में करेंगे तो 0 और 0 का 0 में करेंगे तो 0। ये वाली ली तो ये वाली लाइन बंद होगी और ये वाली लाइन बंद होगी, इसमें क्या बचेगा, 1 का 1 में गुणा करेंगे तो 1 और 0 का 0 में करेंगे तो 0, तो 1 1 1। तो ये जो है अभी उपसारणिक नहीं है, इसको वैसे तो मान सकते हैं, लेकिन मैं इसे M11 उपसारणिक यहाँ लिख दें, यहीं लिख दें, ठीक है। क्या उपसारणिक M11 1, M12 0 और M13 -1, M21 0, M22 1,
M2 3 केवल डिनोट कर रहे हैं M से और कुछ नहीं है, बाकी वही चीज़ है 3, ठीक है। 3 1 M32 M33, ये क्या आया 1। ये तो हमारी उपसारणिक थी, M से हमने डिनोट कर दी। अब हमको निकालना है सेकंड। तो सेकंड में A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33। तो देखें यहाँ पर आपने ये देखा है कि जो A11 है उसका मान हमारा एक आ रहा था, तो इसका साइन नहीं बदलना है क्योंकि ये सम बन रहा है। इसका साइन बदलना है, लेकिन जीरो का कुछ नहीं करते हैं। इसका भी बदलेंगे नहीं, 3 और 1 4 हो रहा है इसका क्रम, 3 और 1 4, और 4 जो होती है हमारी सम संख्या, तो इसको जैसा है जैसा माइनस का 1 रहने देंगे। और इसका देखेंगे तो ये 3 हो रहा है, लेकिन ये 0 है इसलिए 0, और ये जो है 4 बन रहा है तो इसका चेंज नहीं करेंगे, 1 रहने देंगे। इसका जो है 3 और 1 4 हो रहा है, और नहीं ये तो हो गया ये 3 और 2 5, लेकिन ये 0 है तो आप 0 रहने दें, क्योंकि 0 से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ना प्लस ना माइनस। ये देखेंगे 4 हो रहा है, इसका भी 0 है यहाँ, ये भी 0 है, कोई क्रम हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता 0 से। ये 6 हो रहा है, इसका सम बन रहा है तो इसका भी साइन नहीं बदलेंगे, तो ये हमारा क्या आ गया सेकंड। तो आप लोग उपसारणिक निकालना और सेकंड निकालना सीख चुके हैं, बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। अगला सवाल, तो अगला जो क्वेश्चन है दूसरा, इसका भी हमको उपसारणिक निकालना है और सेकंड निकालना है, तो इसको आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इस वाले प्रश्न को नहीं कर रहा हूँ, आप लोग इसको स्वयं करेंगे, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है, तो इसको आप स्वयं करेंगे, और जब नहीं आएगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे, तब मैं करूँगा, ठीक है। उसी तरह से करें जैसे पीछे कराया गया है। तो ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, और आप में इसको करने में 2 चीज़ सीखने को मिलेंगी। देखें, ये लिख रहा है दूसरी पंक्ति के अवयवों के सेकंडों का प्रयोग करके इस सारणिक का मान निकालना है, ठीक है। इस सारणिक का मान हमको डायरेक्ट नहीं निकालना है, किसकी दूसरी पंक्ति, यानी इस वाली जो जी वाली पंक्ति है इसके सेकंड निकालने हैं पहले, उनका इस्तेमाल करके हमको ये सारणिक क्या करनी है, हल करनी है। तो मैंने ये आप लोगों के सामने प्रश्न यहाँ उतारा है। तो इसमें इस वाली जो पंक्ति के सेकंडों का प्रयोग करना है, तो इसके सेकंड निकालने पड़ेंगे पहले, ठीक है। ये पंक्ति है, फिर हमने ये रूल लिखा है एक कि जिस पंक्ति या कॉलम के सेकंडों का गुणा उसी पंक्ति में या उसी कॉलम के अवयवों से करके जोड़ते जाते हैं, तब क्या निकलता है, सारणिक का मान निकल जाता है। अच्छा, हम एक ऑब्जर्वेशन और देखेंगे कि अगर हमने जिस पंक्ति के सेकंडों का इस्तेमाल किया और उसी में गुणा किया तो सारणिक का मान निकलता है। अगर उसके सेकंडों का इस्तेमाल किसी दूसरी पंक्ति में गुणा करके देखें तो क्या निकलता है, ये हम ऑब्जर्वेशन निकालेंगे। तो पहले इस सवाल को करते हैं। मैंने ये रूल आपके सामने लिख दिया। पहले इसने बोला है दूसरी पंक्ति के सेकंडों का उपयोग करके, तो हमको दूसरी पंक्ति के सेकंड निकालें। पहले सेकंड कैसे निकलेंगे, ये क्या निकलेगा, A21 A22 और A23, क्योंकि मैं क्या निकाल रहा हूँ, दूसरी पंक्ति के सेकंड, केवल दूसरी के। 1 1 से काम नहीं करना है, ना 3 1 से करना है, केवल दूसरे के। तो ये 2 लिया, यहाँ पर जब 2 लिया तो ये वाली लाइन बंद होगी और ये वाली लाइन बंद होगी, तो ये बचेगा 3 का 3 में गुणा, 3 3 का 9 माइनस 8 दूनी 16, तो ये बचा माइनस का 7, ठीक है। ये माइनस का 7 बचा। 2 2 निकालें इस वाली को, तो ये वाला बंद होगा और ये बंद होगा, तो इसका इसमें गुणा करेंगे। 3 का 5 में 5 3 15 और 8 1 8, 15 माइनस 8, तो ये बेटा कितना बचेगा, प्लस का 7। ये लिया तो ये बंद होगी, ये बंद होगी। 2 का गुणा करेंगे 5 में, 2 5 10 और 3 1 3, तो ये बेटा कितना बचा, 7। ठीक है, हमने यहाँ तक काम कर लिया। यानी दूसरे के हमने अभी उपसारणिक निकाले हैं, सेकंड नहीं। अब सेकंड देखें इसके, सेकंड में आप लोग जानते हैं हमको साइन बदलना पड़ता है। यानी A21 का हम देखेंगे कितना आएगा, A22 का देखेंगे कितना आएगा, A23 का देखेंगे कितना आएगा। बहुत बच्चे इन्हीं का गुणा कर देते हैं, ये उपसारणिक है। अभी सेकंड देखें, ये 3 हो रहा है क्रम, तो इसका साइन बदलेंगे, ये कितना आएगा, 7। ये 4 हो रहा है तो इसका साइन नहीं बदलेंगे, ये 7 रहेगा।
इसका जो 3 और 2 5 हो रहा है क्रम, तो ये भी विषम हो रही है, तो इसका साइन बदल दें, ये कितना हो जाएगा -7। हमारे ये सेकंड हैं, ठीक है, ये दूसरी पंक्ति के क्या है, सेकंड। तो अब हमको सारणिक का मान निकालना है, तो सारणिक का मान किस प्रकार निकालते हैं, हमने बताया है कि जिस पंक्ति के सेकंड हमने निकाले हैं उसी का उनमें गुणा करें। यानी हम किस में गुणा करेंगे, 2 में, किसका, इस 7 का, क्योंकि हम जानते हैं कि जिस पंक्ति के सेकंड निकालें उनका उसी पंक्ति में गुणा करने पर और जोड़ने पर हमको सारणिक का मान प्राप्त होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो हमने करा 2 गुणा 7, क्योंकि इसका देखें पहली जो दूसरी पंक्ति का ये अवयव है 2 और हमारा इसका पहला कितना निकला, सेकंड 7, बीच में हमको क्या लगाना है, प्लस 0 और यहाँ कितना है 7, 0 गुणा 7, फिर बीच में अपना प्लस 1 गुणा यहाँ कितना है -7, ये रहा -7, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लें, 7 दूनी 14, ये हो गया 0, तो 0 लिख लें और इसका इसमें गुणा करेंगे तो माइनस का कितना आएगा 7 और 14 - 7, ये कितना बचा 7, तो हमारे ये क्या आ गया आंसर, यानी सारणिक का आंसर कितना आया 7। हमने दूसरी पंक्ति के सेकंडों का इस्तेमाल करके और सारणिक का मान निकाला है, ठीक है। तो आप समझ में आ गई होगी बात। अच्छा, इसमें एक दूसरा हम ऑब्जर्वेशन देखें कि जिस पंक्ति के हमने सेकंड निकाले हैं उसी सेकंडों का उसी पंक्ति में अभी मल्टीप्लाई किया है। अब मैं दूसरी पंक्ति में किसी अन्य पंक्ति में गुणा करके देख रहा हूँ, मैं इसमें करके देख रहा हूँ, ठीक है। पहली में, पहला यहाँ 5 है, 3 है, 8 है, ध्यान रखेंगे 5 3 8। तो मैंने क्या किया, 5 का गुणा किया 7 में, प्लस 3 का गुणा किया 7 में, प्लस 8 का गुणा किया -7 में, ठीक है। क्योंकि ये पहली पंक्ति, अब की बार मैं दूसरी पंक्ति नहीं ले रहा हूँ, पहली पंक्ति में गुणा कर रहा हूँ, या इस वाली में करके देखूंगा, तीसरी वाली में, ठीक है, किसी अन्य पंक्ति में जो सेकंड निकाले। तो देखें 7 पन्ना 35 प्लस 7 21 -8 7 56, तो ये देखें ये भी कितना हो गया 56 -56 और ये हमको क्या मिला 0। यानी हमने एक ऑब्जर्वेशन निकाली कि हम जिस पंक्ति के सेकंडों का इस्तेमाल करके उसी पंक्ति में अगर गुणा करेंगे तो हमको सारणिक का मान प्राप्त होता है, जो मैंने यहाँ लिख दिया है। और जिस पंक्ति के सेकंडों का इस्तेमाल करके किसी दूसरी पंक्ति में, किसी अन्य पंक्ति में अगर गुणा करते हैं तो हमें सारणिक का मान प्राप्त नहीं होता, हमको क्या प्राप्त होता है, 0 प्राप्त होता है। जैसे मैं आप लोगों को इस वाली में भी दिखा रहा हूँ, तीसरी वाली में गुणा करके इस वाली में, ठीक है, इसमें देखता हूँ 1 2 3, ये दिखाई दे रहा होगा 1 2 3, और आपको सेकंड भी दिखाई दे रहे होंगे। तो मैं 1 गुणा 7 प्लस 2 गुणा 7 प्लस 3 गुणा -7 में देख रहा हूँ, 7 एकन 7 प्लस 7 दूनी 14 -7 × 21, तो 14 और 7 ये 21 माइनस ये 21 इक्वल टू 0। तो आपको नई ऑब्जर्वेशन मिली कि हमने जिस पंक्ति के सेकंडों का इस्तेमाल किया है उसी पंक्ति में अगर हम गुणा करेंगे तो हमको सारणिक का मान प्राप्त होता है, और किसी दूसरी पंक्ति के में गुणा कर दें तो हमको 0 प्राप्त होता है। तो हमने ये एक नई चीज़ यहाँ से सीखी, आप लोग इस बात का ध्यान रखेंगे। हमने 0 भी करके दिखाया है और सारणिक का मान भी निकाल के दिखाया है। सारणिक का मान पूछेगा तो आप बता देना कि उसी पंक्ति में गुणा करना पड़ेगा, ठीक है, तो सारणिक का मान निकलेगा। जैसे एक अगला क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वो आपको और सिखाएगा बहुत कुछ, उसको देखेंगे। तो ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है और बहुत से बच्चे इस प्रश्न में रुक जाते हैं, ये प्रश्न सोल्व नहीं हो पाता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ठीक है। तीसरे स्तंभ के अवयवों के सेकंडों का प्रयोग करके, हमको पता है, हमने अभी सिखाया था आपको पिछले प्रश्न में कि चाहे किसी स्तंभ के अवयवों के सेकंडों का प्रयोग करवाए या किसी पंक्ति के अवयवों के सेकंडों का प्रयोग करवाए, जिसमें कराता है उसी में गुणा करना पड़ता है, तो हमें सारणिक का मान प्राप्त होता है। तो उसने बोला तीसरे स्तंभ, यानी इनका इस्तेमाल करना है, इनका इस्तेमाल के इसके सेकंड निकालें। सबसे पहले तो इसके सेकंड निकालें, उसके बाद इसी में क्या करेंगे गुणा, तो हमको सारणिक का मान प्राप्त होगा। तो मैंने प्रश्न यहाँ पर सॉल्व कर ये लिखा है आपके सामने। तो हमको इसके जो है पहले सेकंड निकालने हैं इस वाले कॉलम के। ये तीसरा कॉलम है, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम। तो इस वाले को हम देखेंगे अगर अपने हिसाब से, तो A11 A12 A13 यानी A13 निकालना है, इसके इस्तेमाल करना है, और A23 क्योंकि इसके हिसाब से देखें दूसरी पंक्ति का तीसरा कॉलम है इसलिए लिख रहा हूँ 23, और A33 ये लिखना है, ठीक है। तो इसको देखेंगे तो ये मैंने लिया तो ये वाली लाइन बंद होगी और ये वाली लाइन बंद होगी,
जेड का गुणा 1 में करेंगे और 1 का गुणा वाई में करेंगे तो जेड माइनस वाई। ठीक है, ये वाली लेंगे तो ये वाली लाइन बंद होगी, ये वाली बंद होगी, तो जेड का 1 में करेंगे जेड माइनस एक्स, जेड माइनस एक्स। ये लिया तो ये बंद होगी, ये बंद होगी, वाई माइनस एक्स। ठीक है, वाई माइनस एक्स। लेकिन ये सेकंड नहीं है अभी, ये उपसारणिक है। सेकंड हम जानते हैं साइन बदलना है। क्या बदलना है? साइन बदलना है। विषम जो क्रम होगा उसका साइन बदलना है। तो देखें यहाँ ये 3 और 1 4 हो रहा है, इसका साइन नहीं बदलेंगे, जेड माइनस वाई रहने देंगे। ठीक है, ये 3 और 2 5, ये विषम संख्या बन रही है इसका क्रम, तो इसका साइन बदलेंगे, यानी ये प्लस का लिखा हुआ तो माइनस लिख कर लिख देंगे, जेड माइनस एक्स। आगे क्या लगा दिया? माइनस। और ये 6 हो रहा है तो इसका भी साइन नहीं बदलेंगे, ये वाई माइनस। ये इसके सेकंड हो गए, ये क्या हो गए? सेकंड। यानी हमने सेकंड निकाल लिए। अब इन सेकंडों का इस्तेमाल करके हमको इस सारणिक का मान निकालना है। तो आप इसको थोड़ा और आगे बढ़ाएं तो इसको लिख सकते हैं, इसका मल्टीप्लाई कर दें तो ये माइनस का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस जेड। ठीक है, यहाँ और एक लाइन और बढ़ा दे रहा हूँ मैं, वाई माइनस एक्स और ये जेड माइनस वाई। अब हम लोगों को इसका गुणा इसी कॉलम में करना है। ठीक है, इसका गुणा इसी कॉलम में करना है, तो मैं यहाँ कर रहा हूँ, जैसे ये लिखा वाई जेड का गुणा जेड माइनस वाई में, बीच में हमको क्या लगाना पड़ता है? अपना प्लस का निशान। जेड एक्स का गुणा करेंगे एक्स माइनस जेड में। ठीक है, प्लस एक्स वाई का गुणा करेंगे वाई माइनस एक्स में। ठीक है, अब आप गुणा करते जाएं, पहले इसका गुणा इसमें करेंगे, ये अब आपकी कैलकुलेशन जो देगा वो सारणिक का मान निकल आएगा। गुणा करेंगे इसका इसमें करेंगे तो वाई जेड स्क्वायर माइनस वाई जेड का वाई में करेंगे तो वाई स्क्वायर जेड प्लस जेड एक्स का एक्स में करेंगे तो जेड एक्स स्क्वायर माइनस जेड एक्स का जेड में करेंगे तो जेड स्क्वायर एक्स प्लस एक्स वाई का वाई में करेंगे तो एक्स वाई स्क्वायर माइनस इसका इसमें करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई। तो अब आप लोगों को ये कैलकुलेशन देखनी है कि पहले किसको किसके पास ले जाना है। ठीक है, क्योंकि हमारा जो आंसर आएगा ये इसी में एक्स वाई के पदों में आएगा। तो हम यहाँ पर जेड एक्स स्क्वायर, ये वाला एक्स स्क्वायर वाई के पास देखें, एक्स स्क्वायर वाई इसको पास लेकर आए तो एक्स स्क्वायर कॉमन निकल आएगा, तो मैंने लिखा जेड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स जेड स्क्वायर, ये वाला एक्स जेड स्क्वायर ये किसके पास लिख ले रहे हैं? एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड। ठीक है, मैंने कुछ नहीं कह रहा है, केवल एक दूसरे के पास लिखे हैं। ठीक है, ये जेड एक्स स्क्वायर जो है वो एक्स स्क्वायर वाई के पास लिखा है, और एक्स जेड स्क्वायर जो है एक्स जेड स्क्वायर ये वाला एक्स वाई स्क्वायर के पास लिखा है, और वाई जेड स्क्वायर जो है वो वाई स्क्वायर जेड के पास लिखा है। अब आप इसमें से कॉमन निकालेंगे तो इसमें से आपको एक्स स्क्वायर कॉमन दिखाई दे रहा है, इसमें से क्या दिखाई दे रहा है? एक्स स्क्वायर। तो मैंने एक्स स्क्वायर कॉमन निकाला तो क्या बचेगा? जेड माइनस वाई। लेकिन हमारा आंसर वाई माइनस जेड आ रहा है, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, तो इसमें से मैं माइनस का निकाल रहा हूँ, किसका? माइनस का एक्स स्क्वायर। तो ये बन जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का वाई और ये जेड किसकी हो जाएगी? माइनस की। ठीक है, इसी प्रकार इसमें से देखेंगे तो इसमें से हम निकालेंगे एक्स। ठीक है, जब एक्स निकालेंगे तो बचेगा माइनस का जेड स्क्वायर, तो वाई आगे ले लेंगे, तो माइनस का हमने क्या निकाला? एक्स। तो क्या बचेगा? ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा, तो माइनस जेड स्क्वायर ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि माइनस निकाला है तो ये क्या बचेगा? प्लस का। तो क्या बचेगा? जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, और प्लस का निकालते, चलो प्लस का निकाल लें तो और आसान हो जाएगा। प्लस का एक्स निकाला तो यहाँ बचेगा माइनस का जेड स्क्वायर और ये प्लस का वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर आ जाएगा प्लस का और माइनस का हो जाएगा जेड स्क्वायर। अब यहाँ से जो है आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा वाई जेड, क्या निकाल रहे हैं कॉमन? वाई जेड। तो यहाँ से अगर माइनस का वाई जेड निकालें, माइनस का वाई जेड, तो देखो जो माइनस का होगा वो प्लस का हो जाएगा, तो इसको ये प्लस की बचेगी वाई। ठीक है, और ये जो होगी जेड ये किसकी बचेगी? माइनस की, क्योंकि ये प्लस का है लेकिन हमने माइनस निकाला है तो किसकी बची? माइनस की। अब आप लोगों को ये दिख रहा होगा एक फॉर्मूला बन रहा है हमारा वाई माइनस जेड,
प्लस का एक्स, इसको इस प्रकार लिख लेता हूँ, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, तो वाई प्लस जेड और वाई माइनस जेड। मैंने ये 2 बार फॉर्मूला मतलब खोला है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी, ए माइनस बी, माइनस वाई जेड और यहाँ वाई माइनस जेड। अब आप लोगों को दिख रहा होगा वाई माइनस जेड यहाँ भी है, वाई माइनस जेड यहाँ भी है और वाई माइनस जेड यहाँ भी है। तो मैंने यहाँ से निकाला वाई माइनस जेड, सभी में से कॉमन निकाला इधर से। तो क्या बचा, माइनस का तो एक्स स्क्वायर बचा, प्लस का यहाँ पर ये एक्स बचा और वाई प्लस जेड बचा, क्योंकि मैंने निकाला है एक्स वाई माइनस जेड। वाई माइनस जेड जब यहाँ से निकल चुका तो माइनस का क्या बचेगा, वाई जेड। तो यहाँ तक क्लियर समझ में आ रहा होगा किस प्रकार काम कर रहे हैं। वाई माइनस जेड से छेड़े नहीं आप। अब इसका अंदर देखें क्या हो रहा है। इसका इसमें गुणा करेंगे तो एक्स वाई प्लस जेड एक्स माइनस वाई जेड। अब यहाँ से भी कुछ कॉमन निकलना पड़ेगा हमको। तो यहाँ से देखें क्या कॉमन निकल रहा है। यहाँ से अगर मैं इतने में से अगर x निकाल लूँ तो क्या बचेगा, y माइनस एक्स, मैंने निकाला x। और यहाँ से मैं प्लस का x निकालूँ, केवल प्लस का, या माइनस का x निकाला, मैंने किसका x निकाला यहाँ से, माइनस का। तो बेटा ये तो प्लस का हो जाएगा x, ठीक है, और ये माइनस का क्या हो जाएगा, y, चूँकि x मैंने क्या निकाला है बाहर। यहाँ से देखें चूँकि x माइनस वाई, वाई में जेड माइनस एक्स, यानी x माइनस वाई और बनना चाहिए। तो यहाँ से मैंने निकाला प्लस का जेड निकाला, तो ये x बचेगा और यहाँ से जेड निकल चुका तो माइनस क्या बचेगा, केवल y। अब आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा ये और ये, इसमें से कॉमन आ रहा है अंदर से। y माइनस जेड से कुछ नहीं करना है, ये बाहर है। यहाँ से मैंने x माइनस वाई क्या निकाला, कॉमन। जब x माइनस वाई कॉमन निकाला तो यहाँ बचेगा z और माइनस एक्स। चाहे तो ऐसे लिख लें, पहले माइनस एक्स प्लस जेड लिख लें, क्योंकि ये कॉमन निकल गया तो ये दोनों बचे, इस प्रकार निकले। अब आपको क्या लग रहा है, ये देखें x माइनस में यहाँ मल्टीप्लाई का निशान है, ये मल्टीप्लाई का निशान है, तो क्या बचा हमारा x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और z माइनस एक्स। मैंने z आगे लिख लिया और x पीछे लिख लिया, तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर। ठीक है, इस प्रकार काम करते हैं। तो ये थोड़ी बड़ी कैलकुलेशन है, एक बार वीडियो को रोकें और बारीकी से दोबारा एक एक करके समझें। तो ये हमारा किसका मान निकल आया, 1/2 इसका मान कंप्लीट। अगर हम इसके अवयवों का सेकंडों का इस्तेमाल करके इसमें गुणा करते या इसमें गुणा करते तो उसका आंसर क्या आता, 0। ये हमने नई ऑब्जर्वेशन निकाली है। तो ठीक है, इस प्रकार ये प्रश्न कंप्लीट। अगला प्रश्न, तो क्वेश्चन नंबर 5वां जो लास्ट प्रश्न है इस एक्सरसाइज का, देखें ये जो हमको सारणी दी है, ए आई जे का सेकंड ए आई जे बड़ा ए आई जे। देखो स्मॉल ए आई जे का सेकंड है बड़ा ए आई जे, तो इसका मान पूछ रहा है किस रूप में लिखा जाता है। तो हमने आपको एक बात बताई थी कि जो सेकंड हैं, जिस पंक्ति या जिस कॉलम के सेकंड होंगे उसी पंक्ति में गुणा करना पड़ेगा, तब हम सारणी का मान निकालते हैं। तो यहाँ पर मैं चेक कर रहा हूँ, देखो ये जो है पंक्ति A11 है तो इसका सेकंड भी A11 होना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या है 3 तो ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता, ये गलत है। इस पर आए, पंक्ति जब A11 है तो इसका सेकंड भी A11 होना चाहिए, ठीक है। पंक्ति 1-2 है तो सेकंड भी 1-2 होना चाहिए, लेकिन यहाँ 2-1 है दिखाई दे रहा होगा, तो ये भी ऑप्शन गलत है। पंक्ति 2-1 तो सेकंड भी 2-1 होना चाहिए, यहाँ पर 1-1 है तो ये भी ऑप्शन गलत है। पंक्ति 1-1 तो सेकंड भी 1-1, प्लस पंक्ति 2-1 तो सेकंड भी 2-1, ठीक है, प्लस पंक्ति 3-1 तो सेकंड भी 3-1। तो हम पता पड़ेगा ये हमारा ऑप्शन, ठीक है, यानी ऑप्शन डी। यानी इस प्रश्न में कोई ऐसा खास नहीं है, केवल आपको ये समझाया जा रहा है कि ए आई जे का सेकंड बड़ी ए आई जे है, ठीक है, तो किस रूप में लिखा जा सकता है। तो हमने पता पड़ गया, जिस पंक्ति के सेकंडों का इस्तेमाल उसी पंक्ति में गुणा करके जोड़ेंगे तो हमको सारणी का मान प्राप्त होता है। तो इसमें ये ऑप्शन ठीक है। तो ये एक्सरसाइज आप लोगों की कंप्लीट, और आप लोग इसका घर रिवीजन करेंगे। और हमारा चैनल है सुमित मैथ पॉइंट 10M, उसको सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।